Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with the DA. Let's learn with DA. ठीक है ना? Let's learn with DA. मेरे आसपास ऐसे ही शोर आता रहता है, ठीक है? With DA. और गर्मी बहुत है, मैं फ़ैन ऑफ नहीं करने वाली, तो थोड़ी कड़कड़ की आवाज़ आएगी, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, ठीक है ना? नहीं तो मेरी आवाज़ परफेक्ट आएगी आपको, क्योंकि मैं माइक पे बात कर रही हूँ, बाकी फ़ैन की आवाज़ है थोड़ी सी, सो इतना बेयर कर लो प्लीज़, ठीक है? सो चलें फिर। तो मेरे चैनल का नाम है लेट्स लर्न विद DA। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, मतलब यूनिट नंबर 10 हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th का यूनिट नंबर 10 कर रहे हैं, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, क्या नाम है इनका? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है इसका नाम, ठीक है? तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, प्लीज़ देखो जाके। प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्या किया हुआ, 12th का एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, 12th क्लास 12th केमिस्ट्री साइंस, ठीक है? उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो आप वहाँ पे जाके देख लो। ये सब मैंने वहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है? तो अभी मैं पढ़ा रही थी, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया प्रेपरेशन। क्या पढ़ाया? प्रेपरेशन ऑफ किसकी? ठीक है, हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स। मैंने प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ा दिया है, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा दिया है। आज मैं पढ़ाऊँगी प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है? क्या पढ़ाऊँगी? प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स, ठीक है? ये एग्जांपल्स वगैरह मैंने दे दी हुई हैं आपको, ये मैंने प्रीवियस 3 वीडियोस डाल दिए हैं इसकी, और 3 वीडियोस में मैंने ये सारा बता दिया हुआ है आपको, ठीक है? तो आज हम लोग करेंगे प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। कहाँ गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 10.3, ये आ जाओ आगे, ये पढ़ा दिया मैंने आपको। एक्सक्यूज मी। चलो 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 चलो, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गया, ये सब मैंने पढ़ा दिया हुआ आपको। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है? ये पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, प्रेपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हमने पढ़ लिया है, ठीक है? मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एरीन्स, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एरीन पढ़ रहे हैं। बाकी हम लोगों ने एल्केन वाला पढ़ लिया है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, तो प्लीज़ देख लो जाके, ओके? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं सेटिंग कर रही हूँ, जब मेरे को एडिटिंग करनी होती है तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे को कहाँ कहाँ डालना होता है, अपनी पिक्चर कहाँ रखूँ और आपको कहाँ रखूँ, खुद को कहाँ रखूँ। यहाँ रखती हूँ। तो चलो फिर, प्रेपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। फर्स्ट क्या है आपका? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, मतलब डालना, सिंपल, ठीक है? मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल डाल रहे हैं आप किसमें? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम लोग इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ओके? फिर हम लोग एक एराइल कंपाउंड हेलो एरेन बना रहे हैं, ठीक है ना? तो चलो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, ठीक है? बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। तो चलो फिर करते हैं, ठीक है? क्या बोला इसने? एराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड, इनको प्रिपेयर किया जा सकता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ऑफ एरीन्स, ठीक है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स को हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है, किसके साथ? क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ। मैंने बताया ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल डालना है हम लोगों ने, उसके साथ हम लोगों ने क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना, मतलब डालना है यार, सब्स्टिट्यूट करना डालना होता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया? जिसमें ये इलेक्ट्रिसिटी वो है इलेक्ट्रोफाइल, यार इलेक्ट्रोफाइल क्या बोलूँ, जैसी रिएक्शन हो गई हमारे पास, ब्रोमीन हो गया, ये ब्रोमाइड, इथाइल, ये आ गया आपका मिथाइल ब्रोमाइड, ये आ गया ना, प्लस ये आपका X2 आ गया, हाइड्रोजन डाल दिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया, ठीक है? ये आ गया आपका Fe, और ये डार्क में, मतलब कैटलिस्ट की तरह हम लोगों ने क्या किया? अंधेरे में ये रिएक्शन करवाई है,
तो हमको क्या दिया इसने, ये सब्स्टिट्यूट कर गया, ये वाला ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर गया, मतलब ये जो हेलोजन है ना ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। तो फिर हमको क्या मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी, ठीक है, CH3X टाइम, ओके, ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक दूसरा मिलेगा। ठहरो मैं नीचे बताती हूँ। एक मैंने कल ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन बताई थी ना, मैं देखूँ ज़रा, इतनी शोर थोड़ा सा कम हो जाता है, शोर बहुत आता है आसपास यार, मैं क्या करूँ। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है बच्चा, क्या होती है, मैंने डेफिनेशन निकाली है अभी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, वो रिप्लेस कर जाता है किसी एटम को विच इज़ अटैच टू द, किसके साथ, एरोमेटिक रिंग। जैसे ये आ गया, एरोमेटिक रिंग के साथ कोई एरोमेटिक रिंग को रिप्लेस कर लेता है। जैसे ये हैलोजन हो गया ना, ये इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो चलो मैं बताती हूँ आपको। ये है अराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड है, कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ऑफ एरीन, एरीन ग्रुप हो गया ये वाला, ठीक है ना, विद क्लोरीन, एक्स की जगह क्लोरीन डाल दिया, ठीक है, या फिर ब्रोमीन एंड ब्रोमीन रिस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड कैटलिस्ट। लुइस एसिड कैटलिस्ट को ज़्यादातर हम लोग ये बोलते हैं, क्या नाम है इनका, Fe मतलब आयरन, और ये डार्क रिएक्शन है तो अंधेरे में होती है, ठीक है, क्लियर हुई। ये लुइस एसिड कंटेंट इसको बोलते हैं, अक्सर ऐसा बोलते हैं हम लोग। Fe डार्क में होती है, डार्क मतलब अंधेरे में की जाती है ये वाली रिएक्शन। ये एरोमेटिक है हमारा, ठीक है, और ये एराइल क्लोराइड हम लोगों ने बनाना है। ये देखो किस तरह से बना है, ये रिएक्शन देखो ज़रा, लिखते जाया करो साथ साथ में, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लिखते जाया करो साथ साथ में। तो ये आ जाएगा आपका, क्या है ये, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, बेंजीड, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और इसमें क्या है, H हैज़ बिन रिप्लेस्ड, इसमें H को रिप्लेस कर लिया है ना, यहाँ से एक H जाएगा, H रिप्लेस कर जाएगा यहाँ से, ये जो हैलोजन कंपाउंड है ये रिप्लेस कर देगा, एक आ जाएगा यहाँ पे, एक कंपाउंड बना यहाँ पे और दूसरा कंपाउंड बना यहाँ पे। बैलेंसिंग के लिए आपको पता है ये 2 टाइम लेना पड़ेगा, अगर ये 2 टाइम है तो, है ना। 10th में हम लोगों ने बैलेंसिंग की हुई है ना, बराबरी पे, है ना, बैलेंसिंग की हुई है। तो एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, ओके, ये 2 टाइम ले लो, तो दैट्स वाई एक बन गया हमारे पास ऑर्थो। हेलो, टॉलिन, टॉलिन क्या होता है, कोई भी कंपाउंड, ये जो एरोमेटिक रिंग वाला कंपाउंड है उसके साथ एक हैलोजन लगा और एक मिथाइल ग्रुप लगा, ठीक है, उस कंपाउंड को बोला जाता है टॉलिन, TOLUENA, टॉलिन, याद रख लो, ठीक है। तो एक टॉलिन मिला हमको ऑर्थो पोजीशन पे, कल बताया था मैंने, पिछली वीडियो में देख लो, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था मेटा पोजीशन पे, ठीक है, एक बताया मैंने ऑर्थो पोजीशन और मेटा पोजीशन। बता दूं, फिर से बता दूं, ऑर्थो और मेटा क्या है। ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, अच्छी नहीं बनी, ये एक बेंजीन रिंग है, ये पोजीशंस जो हैं ये ऑर्थो हैं। अगर यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ है तो जहाँ पे R ग्रुप होगा ना उसके साथ वाला ऑर्थो, ये नीचे मेटा, ठीक है, और ये उसके साथ सामने वाला पैरा, ठीक है। अब इसने ऑर्थो पोजीशन यहाँ पे क्यों बोला, बता दिया ना, जहाँ पे एरोमेटिक, ये जो है ना, ये अल्काइल कंपाउंड लगा हुआ है, मिथाइल अल्काइल कंपाउंड लगा हुआ है ना, उसके साथ वाला ऑर्थो है। ये देखो यहाँ पे मिथाइल कंपाउंड लगा है तो इसलिए यहाँ पे इसको इसने ऑर्थो बोला, ठीक है, और इसके सामने वाला जो होता है वो पैरा होता है। तो दैट्स वाई ये ऑर्थो हो गया, ये पैरा हो गया, याद रख लेना। ये फिर से बता रही हूँ, याद रख लो, फिर से क्यों बता रही हूँ वैसे मैं, लेकिन फिर भी याद रख लो, जहाँ पे आपका R ग्रुप लगा उसके साथ वाली ये वाली टर्म्स, ये वाली, ये ऑर्थो हैं, इसके नीचे वाले मेटा हैं, और इसके ऑपोजिट वाला ये वाला ये पैरा है, ओके। चलो फिर आगे चलो, ये समझ आ गया, 2 मिल गए हमें, ठीक है ना। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई है। नेक्स्ट है आपका क्या है, फ्रॉम एमीन्स, फ्रॉम एमीन बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है, एमीन से करवाना हम लोगों ने अब काम। एमीन में NH2 कंपाउंड लगता है, ठीक है जी, NH2 कंपाउंड लगेगा किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, तो उसको बोल देते हैं हम लोग एमीन, एमीन,
एमीन, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ध्यान से सुनोगे तो याद रह जाएगा, फिर एक दो बारी लिखोगे तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। लटर मस्ती मारोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, फिर तो आपको अच्छा से अच्छा टीचर भी करवाए तो तब भी नहीं समझ आएगा। बट ये है कि मैं फालतू बातें नहीं करती, या फिर आपको ये छोटे बच्चों की तरह मैं एग्जाम्पल्स नहीं देने वाली। ठीक है, तो ये थोड़े बड़े हो गए हो आप यार, 15-16 साल के बच्चे हो, 11-12 पढ़ रहे हो, मजाक थोड़ी ना, थोड़ा सीरियस हो जाओ। हर चीज़ आपको छोटे छोटे बच्चों की तरह स्पून फीडिंग थोड़ी करानी है। तो चलो ये देखो अब, फ्रॉम एमीन बाय सेंटमियर्स रिएक्शन। सेंटमियर रिएक्शन हम लोगों ने पीछे भी पढ़ी है शायद, क्या नाम था, ली चैटरल प्रिंसिपल पढ़ा था हम लोगों ने, फ्रैंकल-स्टाइन रिएक्शन पढ़ी थी, है ना, और कौन सा पढ़ा था, स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ी थी। नेम रिएक्शन है, याद रखा करा करो, क्या पता कोई पूछ भी लेता है ना। सो फ्रॉम अमीन बाय सेंटमियर रिएक्शन। अब सेंटमियर रिएक्शन किसको बोलते हैं देख लेते हैं हम लोग। नेम रिएक्शन याद रखा करा करो, ठीक है ना, ये काम आती है आगे। सो व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, उसको डिज़ोल्व किया जाता है या फिर सस्पेंड किया जाता है इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड के अंदर। कोल्ड ठंडा, एक्वस, एक्वस मतलब पानी से भरा हुआ, मतलब पानी है इसमें ज़्यादा, पानी में घोल के बनाते हैं ना जो लिक्विड बनाते हैं उसको एक्वस बोलते हैं। मिनरल एसिड इज़ ट्रीटेड, उसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, सोडियम नाइट्रेट के साथ, एम होगा यार ये, सोडियम नाइट्रेट के साथ एक डाइज़ोमियम सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, डाइज़ोमियम सॉल्ट बन जाता है, समझ आई, लिखते जाओ। क्या, व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक, प्राइमरी मतलब फर्स्ट टर्म वाला प्राइमरी एक ही लगा हुआ है उसके साथ, एरोमेटिक अमीन है, उसको डिज़ोल्व किया या फिर सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड मतलब लटका दिया किसमें, कोल्ड एक्वास मिनरल एसिड के अंदर, उसको विद सोडियम नाइट्रेट के साथ, सोडियम नाइट्रेट के साथ, ये दिख रहा है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, ये डाइज़ोमियम, डाइज़ोमियम सॉल्ट जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे, चलो फिर रिएक्शन देखते हैं। ये रही आपकी रिएक्शन, ये आ गया आपका एमीन आ गया, ठीक है, एरोमेटिक एमीन आ गया, एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर के साथ बेंजीन के साथ एमीन लग गया, ये है आपका एमीन आ गया। ये आपका सोडियम नाइट्रेट आ गया, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट आ गया। ये क्या है आपका, हेलो अल्कीन, हेलो हेलो अल्कीन, है ना, और ये आपका टेम्परेचर है ना, गर्म किया ना, इसको ट्रीट करने हैं हम लोग 273 डिग्री से लेके 278 डिग्री केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो हमारे पास आया ये डाइज़ोबियम सॉल्ट। इसने क्या किया, ये देखो ध्यान से, एन 2 टाइम बन गया हमारे पास, 2 एन आ गए, सोडियम सेपरेट कर दिया इन्होंने, सोडियम वगैरह ट्रीट हो गए, साइड पे चला गया, तो जो एन है वो आ गया हमारे पास, 2 एन आ गए, N2 आ गया, और ये एक्स जो है एलोजन है ये इसके साथ आ गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग बेंजीन डाइज़ोमियम हैलाइड। क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजीन डाइज़ोमियम हैलाइड। डाइज़ोमियम मतलब अभी इसको बोल रहे हैं डाइज़ोल साल्ट बोल रहे हैं ना, इसको डाइज़ोमियम साल्ट बोल रहे थे ना, डाइज़ोनियम साल्ट है ना, तो हैलाइड लगा तो एक्स ग्रुप लगा है तो ये हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, डाइज़ो इसके लिए बोला इसने, हैलाइड के लिए इसके लिए बोला, एक्स हैलाइड के लिए बोला। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलें। फिर आगे क्या हुआ है, इसी को आगे किया हुआ है, ये आपका डाइज़ोमियम सॉल्ट जो है NX2, यहाँ पे सिंगल है यहाँ पे डबल है, ये क्या चक्कर है, बुक देख लेती हूँ एक बारी, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर दूंगी ना वो ना मैं बुक से देने वाली, क्योंकि अगला ना वो है क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा थ्योरेटिकल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं बुक से पढ़ाऊँगी, मतलब बुक की PDF से पढ़ाऊँगी थोड़ा सा। ठीक है, सो कहाँ गया, क्या ढूंढ रही थी मैं, डाइज़ोमियम सॉल्ट की बात करी थी, NX मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस, सो हाँ 2 है इसके साथ भी, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, ऊपर जो लिखा ना इसी को कंटिन्यू किया हुआ है, यही है, इसके साथ 2 है यहाँ पे। ठीक है, 2 है, तो ये बन गया एराइल हैलाइड बन गया, N2 जो है वो निकाल दिया, इसको इसके साथ काम किया, इसके साथ काम किया, रिप्लेसमेंट करवाई डाइज़ोमियम ग्रुप की। मिक्सिंग द सोल्यूशन विद द फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइज़ोमियम सॉल्ट, अभी इसको मिक्सिंग करनी है हम लोगों ने सोल्यूशन को विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइज़ोमियम सॉल्ट के साथ विद क्यूप्रस क्लोराइड। ये क्या है, क्यूप्रस, CuPROUS, क्यूप्रस क्लोराइड, ओ गॉड, क्यूप्रस क्लोराइड,
ठीक है, या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड भी ले सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, क्यूप्रस ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, BROMID, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है, डाइज़ोमियम ग्रुप जो है वो रिप्लेस कर जाएगा, तो हमारा N2 वापस आ जाएगा, पीछे हो जाएगा, और जो है हमारा हैलोजन है ना वो उसी के साथ रह जाएगा। तो ये हमारे पास एराइल हैलाइड बन जाएगा। ये होगी प्रेपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। इस प्रोसेस को क्या बोला, इस प्रोसेस किसकी बोला, सेंडमेयर रिएक्शन है ये, ठीक है, ये सेंडमेयर रिएक्शन है, याद रखना। फ्रॉम अमाइंस, अमाइन से निकाला, अमाइंस क्या है, NH2 बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग के साथ अमाइंस है, इसको बोलते हैं अमाइन, ठीक है। इसके साथ ये सॉल्ट बनाया, बेंजीन डाइज़ोमियम हैलाइड बनाया, फिर उसके बाद फर्दर प्रेपरेशन हुई इसकी, ठीक है, और फर्दर प्रेपरेशन के बाद फिर हम लोगों को क्या मिला, एराइल हैलाइड मिला, ठीक है, N2 सेपरेट हो गया। किसके साथ कराया, बीच में डाला हम लोगों ने क्यूप्रस, या तो क्लोराइड डाला या तो फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड डाला, ठीक है, 2 बारी बता दिया मैंने सेंडमेयर रिएक्शन, ये ध्यान से याद रख लो, ठीक है। नेम रिएक्शन होती है, अक्सर आती हैं, बीच में मिक्स हो जाती हैं, डालते हैं ये पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक ख़त्म हुआ। मैंने ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लिख लिए हुए हैं, तो मैं आपको समझा देती हूँ। आज की वीडियो जो है वो यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। ये बुक के ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 297 पेज नंबर है आपकी बुक का, तो ये समझना, ये पेपर में आते हैं, है ना, आते हैं ना पेपर में, तो दैट्स वाई ना मैं इसको काटूंगी नहीं, ठीक है, तो समझ लो, ये है ना आपके काम आएंगे। तो चलो फिर समझाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक मैंने करवा दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन जो नॉमेनक्लेचर वाला ना वो मैंने करा दिया हुआ है बुक का। तो ये है सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI, ठीक है। इसने बोला क्यों सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, क्या है, जल्दी बोलो, लिखो नीचे कमेंट में लिखो, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों नहीं यूज़ करते हम लोग ड्यूरिंग द रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं विद पोटाशियम आयोडाइड, तो उसके साथ हम लोग क्यों नहीं, क्या नहीं करते, ये इसके साथ क्यों नहीं रिएक्शन करवाते, ये चलो फिर करवा देते हैं, करवा के देख लेते हैं क्या बनता है। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये जो पोटाशियम आयोडाइड होता है ये हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये पोटाशियम आयोडाइड है, इसको कराया हम लोगों ने H2SO4 के साथ काम करवाया, तो ये बन गया HKHSO4, ठीक है, और ये फिर निकला दूसरा हमको मिला 2HI, ठीक है। बट सिंस H2SO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने ऑक्सीडाइज कर दिया हाइड्रोजन आयोडाइड को, ठीक है, HI को, प्रोड्यूस इन द रिएक्शन ऑफ I2, ठीक है, आयोडाइड भी। तो अभी ये जो है ये वाला कंपाउंड हम लोगों ने अगर फर्दर रिएक्शन करवाएंगे HI की किसके साथ, सोडियम, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमको फर्दर क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये एरो है यार, ठीक है, तो क्या मिलेगा, SO2 + I2 + H2O, 3 कंपाउंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो इससे क्या होगा, दिस रिएक्शन द रिएक्शन बिटवीन द अल्कोहल एंड I, मतलब अगर हम लोग ये जो रिएक्शन कराई है बिटवीन, ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड HI टू फॉर्म एन अल्काइल आयोडाइड कैन नॉट अक्कर, ठीक है, नहीं हुई ना। हमको क्या कराना था, रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल क्या होता है, ROH, अल्कोहल यही है ना, प्लस HI के साथ टू फॉर्म हम लोगों ने अल्काइल आयोडाइड बनाना था, RI बनाना था, अल्काइल आयोडाइड बनाना था ना, ये अक्कर नहीं हो पाई। हेंस H2SO4 हमको यूज़ नहीं करना है, इज़ नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है ना, इसने गलती कर दी है, ये वाली रिएक्शन जो हमें चाहिए थी वो बनी ही नहीं। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज क्या, ये पोटाशियम, ये फॉस्फोरेट हाइड्रोक्सी सल्फेट की जगह हम लोगों ने पोटाशियम, ये व्हाट इज दैट, H2PO4 क्या है, फास्फोरस सेलाइड, फास्फोरस ऑक्साइड है शायद, ये उसको यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन दे दी, आंसर लिख लो अपनी कॉपी पे, समझ आ गई ना, इजी था, कोई मुश्किल नहीं था, ये क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर आपसे। तो आगे, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन के स्ट्रक्चर्स लिखो, ठीक है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन।
तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3। मीथेन, इथेन, प्रोपेन 3 होते हैं। तो 3 के स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं हम लोगों के पास कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, कितने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हम लोगों को मिल रहे हैं। चलो 4 डिफरेंट डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन आर पहले फर्स्ट पे लगा देते हैं। 3 है ना, तो पहला स्ट्रक्चर जो है वो पहले पे 2 लगा देते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 1 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इजी है ना। चलो आगे चलो। दूसरा हम लोग लगाएंगे, बीच में लगा देंगे। पहले फर्स्ट पे लगाया था, अभी सेकंड पे लगाएंगे। पहले 1 पे लगाया था ना, है ना, अब सेकंड पे लगा देंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन 1 2। यहाँ पे तो HH ग्रुप आएगा। अभी 2 पे के ऊपर Br लगा देंगे। Br बाकी ये जो है वो H है, हमें पता है ना, ये सब H है, ऐसा ही है। तो ये क्या होगा? 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ईजी है। चलो आगे। थर्ड वाला कहाँ पे आएगा? थर्ड वाला अगर आपने 2-3 स्ट्रक्चर बनाने हैं तो 2-3 स्ट्रक्चर में एक तो आ जाएगा। अरे बहुत सारे बन सकते हैं, 1 2 3। ये कार्बन आ गए ना, 2 3 4। 3 पे लगा दो। 3 आएगा ही नहीं। 3 कैसे आएगा? हमने रूल पढ़ा हुआ है, जहाँ पे ब्रोमीन, मतलब जहाँ पे हम लोग ये लगाते हैं आयोडाइड, ये जो लगाते हैं हैलोजेंस लगाते हैं, वहाँ से हम लोग गिनती वहाँ से 1 2 वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 3 वाला तो आएगा ही नहीं। आएगा नहीं आएगा ना, तो 3 वाला आना ही नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर तो गलत हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं आएगा। मतलब 3 पे ऊपर 1 2 3 वाला, ऐसा वाला कोई स्ट्रक्चर नहीं आएगा। सो ये नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हम लोग लगाएंगे ऐसे करके, एक 1 पे रख दो तो एक 3 पे रख दो, ठीक है ना। एक 1 पे रख दो, एक सेकंड पे रख दो, या 3 पे रख दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक ब्रोमो हम लोगों ने सेकंड पे रखा, एक ब्रोमो हम लोगों ने थर्ड पे रख दिया। 1 2 3 कार्बन, एक रख दिया Br यहाँ पे, और एक रख दिया 2 के ऊपर। बाकी H काउंट कर लो, 1 2 3 यहाँ पे। ठीक है, इसके पास 3 आ गए, इसके पास 1 H आ गया, इसके पास 2 H आ गए। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। और अब एक ब्रोमीन हटा के एक 2 3 एक ब्रोमीन 1 के ऊपर रख लो और दूसरा ब्रोमीन 3 के ऊपर रख दो। ठीक है, बाकी H तो आ ही जाएंगे, 1 2 3। तो इनका नाम भी उसी हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पे H हमें पता है, ठीक है, इनका नाम भी इनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, और ये आ जाएगा 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ईजी था ना ईजी। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमंग द आइसोमेरिक एल्केन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा वाला? C5H12। मतलब कार्बन 5 है, कितने हो गए? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन हो गए। ठीक है ना। तो पेंटेन का फार्मूला क्या रहता है? ये पेंटेन कौन सा हुआ है? हाँ, पेंटेन ही हुआ ना ये। CN का फार्मूला क्या रहता है? CN2N+N, यही होता है ना। तो ये कितना हो गया? पेंटेन, PENTANE, पेंटेन हो गया ना, ये हुआ ना। तो इसको करो। आइडेंटिफाई द वन, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? Among the isomeric alkane of molecular formula C5H12, identify the one that on photochemical chlorination yield। एक जो है वो photochemical chlorination yield है, मतलब निकलता है, कौन सा वाला है? तो चलो फिर 2-3 फॉर्मूले कर ले। फर्स्ट पार्ट है आपका ए सिंगल मोनोक्लोराइड। एक सिंगल मोनोक्लोराइड, देखो बुक में क्वेश्चन यही है, मैंने लिखा हुआ, प्रॉपर लिखा है मैंने। ए सिंगल मोनोक्लोराइड हो गया, तो ए सिंगल मोनोक्लोराइड हो गया। ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन आटम इन किसमें? नैनोपेंटेन। नैनोपेंटेन कैसे है देखो ज़रा, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, लेकिन इन्होंने किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है? इसमें आइसोमेरिज्म का यूज़ किया हुआ है इसको। ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लिख दिया, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लिख दिया, मतलब चारों कॉर्नर पे डाल दिया हुआ है पेंटेन को। तो ये नियोपेंटेन ग्रुप बन जाएगा। मतलब स्ट्रक्चर का नाम है ना आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा ना, 11th क्लास में पढ़ाया था, उसमें पढ़ा होगा आपने। तो वैसे मैंने नोमेनक्लेचर अभी छोटा सा पढ़ाना भी है, मैंने बुक से पढ़ाऊँगी अभी मतलब कल के लेक्चर में पढ़ाऊँगी। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर दूँगी मैं। सो ये वाला है ना,
ये CH3 ये आपका पेंटेन ही है, लेकिन इसको स्ट्रक्चर हम लोगों ने नियोपेंटेन बनाया हुआ है। इसका क्या लिखा है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। आइसोमर ऑफ एल्केन्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइसोमर ऑफ एल्केन ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 जो होता है शुड बी देयर टू हैव अ सिंगल मोनोक्लोराइड। क्या है, आइसोमर जो होते हैं ऑफ एल्केन, है ना, एल्केन के आइसोमर्स रहते हैं। अभी एक स्ट्रक्चर के कितने सारे फार्मूले हो सकते हैं। अगर हम लोग पेंटेन की ही बात करें तो यहाँ पे अगर मैं एक तो चेन स्ट्रक्चर हो जाएगा, 10th में पढ़ा था ना चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हम लोगों ने दूसरे स्ट्रक्चर नियो आइसो वाले स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, है ना। तो नियो वाला होता है, हम लोगों ने बिल्कुल ही कम कर दिया उसको, और आइसो में हो गया तो एक ही ब्रांच ली, ठीक है। अगर आपको याद होगा प्लीज़ याद कर लो, ऐसे टाइम नहीं यहाँ पे मैं वेस्ट करूँगी, होगा तो आगे पढ़ा दूँगी, कोई चक्कर नहीं है। आइसोमर ऑफ एल्केन ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये वाला शुड बी देयर हैव अ सिंगल मोनोक्लोराइड आया। इससे क्या हुआ, दिस इज़ देयर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आटम। यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगी क्योंकि उन्होंने क्या किया, 1 2 3 आ गया ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आटम लगने थे H2 की जगह उन्होंने रिप्लेसमेंट कर दी, क्या लगा दिया, अल्काइल ग्रुप लगा दिया, है ना, CH3 और CH3 लगा दिया। ऐसा ही हुआ ना, यहाँ पे HH लगना चाहिए था लेकिन यहाँ पे R ग्रुप लगा दिया। R क्या है, CH3 और CH3 लगा दिया, तो यहाँ पे नियो पेंटेन था, ये नियो ग्रुप बन गया, नियो पेंटेन बन गया। सो दस द आइसोमर इज नियो पेंटेन, इसको बोला हम लोगों ने नियो पेंटेन, ठीक है। ये सिंगल मोनोक्लोराइड यहाँ पे ये है, नेक्स्ट वाला पता चल गया। आगे दिस आइसोमर इज नियो पेंटेन, आगे सेकंड वाला 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम C5H12 है। शुड कंटेन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन आटम, 3 तरह के हाइड्रोजन आटम कंटेन करेंगे जिसमें 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड आएंगे। क्या है, दस द आइसोमर इज एन पेंटेन, एन पेंटेन में चेन रिएक्शन डाली इसमें, ठीक है। 3 तरह के should contain 3 different type of hydrogen atom to have 3 isomeric monochloride, ठीक है। thus the isomer in n-pentane is n-pentane and the 3 type of hydrogen atom are labeled as A, B और C। 3 तरह के जो है उनको A, B, C बना दिया। जैसे अब यहाँ देखो, ये बीच वाला NH2 इसको A, इसको B बना दिया, इसको C बना दिया। कैसे बनाया, क्योंकि ये 5 हैं, है ना, तो ये साइड वाले C बना दिए, ये वाले A B बना दिए। फिर से बता रही हूँ, ये वाले B कहलाए और बीच वाला A कहलाया। इसके आसपास सिर्फ कार्बन कार्बन है, इसके आसपास जो है वो कितने हैं, CH2 2 कार्बन है, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। और इसके आसपास तो सिर्फ 2, ये इसका भी सेम ही है लेकिन ये इसका कोई पेयर नहीं है, इसलिए इन्होंने A बोला होगा, ठीक है। लेबल्ड एज एन पेंटेन, द 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन आटम आर लेबल्ड एज A, B, C। चलो आगे चलो, ठीक है। ये थोड़ी फालतू एक्सप्लेनेशन है, बस पढ़ लो। 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड C5H12 शुड कंटेन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन आटम, 4 तरह के हाइड्रोजन आटम कंटेन करेगा ये। देख लेते हैं 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड क्या है। दस द आइसोमर ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन, आइसोमर ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या आएगा, 4 टाइप ऑफ हाइड्रोजन आटम आर लेबल्ड एज A, B, C, D। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर आएगा इस तरह से, ये देखो, ये आएगा CH3CH, यहाँ पे एक तरह का आ गया, 1 2 A, B और C, और यहाँ पे D, 4 तरह के, ठीक है। इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, A, B और C, D, 4 तरह के आपके पास, ठीक है। आइसोमेरिक 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड आया आपके पास, क्लोराइड मोनोक्लोराइड क्यों आए। चलो ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको पता चल गया ना। चलो फिर आगे चलें। अब ये कुछ ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेरे ख्याल में पेपर में आता है ये अक्सर। तो इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, तो इन्होंने बोला हुआ है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनो हॉलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करनी है, मतलब हर एक रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो पहले आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया है, ये देखो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया है आपको साइक्लोहेक्सेनोल, लिख लो, नाम लिख लो अपनी कॉपी पे, बुक पे नहीं दिए है, देख लो आंसर लिख लो। साइक्लोहेक्सेनोल लिखा हुआ है, और ये क्या है, थायोनाइल क्लोराइड SO4 SOCl2 क्या रहता है, SOCl2 एसोसिएट कुछ भी, SOCl
टू, मुझसे भी कभी कभी गलती लग जाती है इसलिए मैं हमेशा चेक करके बोल रही हूँ। इसमें SO को थायो, हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, थायोनाइल क्लोराइड पढ़ा था ना, SO को थायो नहीं बोलते हैं, SOCl2 नेम, केमिकल नेम उसको बोलते हैं। हाँ थायोनाइल क्लोराइड है यार, ठीक ही तो बोल रही थी मैं, कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी, मैं नहीं चाहती मैं आपको गलत ज्ञान दूँ। थायोनाइल क्लोराइड CHNO-RID, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यहाँ पे, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहा है ये, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ रहा है ये। और देखो ये आ गया Cl इसके साथ चला गया, OH इसके साथ चला गया, OH यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये देखो OH ग्रुप इसके साथ चला गया, HCl अलग से आ गया, HCl अलग से आया। 3 चीज़ें दी हैं हम लोगों को, देखो ध्यान से 3 चीज़ें दी हैं। एक मिला हम लोगों को क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनोल, एक मिला SO2, एक मिला HCl, ठीक है। क्या मिला मैं फिर से यहाँ पे करके बताती हूँ आपको। एक मिला हमको, ठीक है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनोल, दूसरा मिला SO2 सोडियम ये सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस HCl, ये दोनों निकाल लेंगे हम लोग इनको, ये क्लोरिक एसिड, इनको हम लोग रिलीज़ कर देंगे, इनको निकाल देंगे, ठीक है। ये गैस फॉर्म में है, ये उड़ भी सकते हैं। चलो आगे नेक्स्ट वाला पार्ट है आपका ये चीज़, इनके नाम भी दिए हुए हैं, लिख लो अपने कॉपी पे। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है जो मैं करवा रही हूँ, फिर बता रही हूँ, मैं बुक की एक्सरसाइज करवा रही हूँ ये मैं। तो ये देखो ये क्या है, यहाँ पे है मीथेन, इथाइल, यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप है और ये है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लेंगे, जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है 1 गिनती वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1, फिर से बताती हूँ, एक बड़ा सा ग्रुप है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ मिथाइल, यहाँ पे NO2 ले लेती हूँ, ठीक है, आपकी कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये, और इसके और पैरा पोजीशन पे C, ये इथाइल ले देती हूँ, CH2 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 1 2 3 और ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 पे नाइट्रो है, तो यहाँ पे नाइट्रो 1 लिखा नहीं है, इन्होंने लिखा 4 इथाइल नाइट्रोबेंजीन नाम दे दिया इसका, 4 इथाइल नाइट्रोबेंजीन नाम दे दिया। चलो फिर आगे चलो, Br2 आ गया, हीट और UV लाइट फ्री रेडिकल, Br डालेंगे इसमें, ब्रोमीन डालेंगे और साथ में या इसको गर्म भी करेंगे या फिर UV लाइट ले देंगे इसको, ठीक है। लिखा हुआ है, ये बुक पे भी दिया है, ये बुक पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या मिला, हमको कौन सा प्रोडक्ट मिला, हमको ये मिला, ये मिला, ठीक है, ये मिला हमको, ये इसकी जगह इसको रहने दो, ठीक है, इसकी जगह यहाँ पे इसको रहने दो। मिथाइल के साथ ब्रोमाइड यहाँ पे आ गया, एक H चला जाएगा और एक H जो है वो वाला H जो है वो निकल के HBr बन गया, ठीक है, एक ब्रोमीन के साथ आ गया। तो ये बन गया 4 ब्रोमोमिथाइल नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, 4 ब्रैकेट के अंदर 1 ब्रोमोमिथाइल नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे भी है, अभी ख़त्म नहीं हुई है ये, अभी इसको यूज़ करेंगे हम लोग, ये जो बना ना ये फर्दर यूज़ होएगा, ठीक है। 4 ब्रोमोमिथाइल नाइट्रोबेंजीन, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये तो OH कंपाउंड है, जी कोई और एक्शन बता रहे होंगे, इसके साथ एग्जांपल दी होगी कोई और। ये थर्ड वाला पार्ट है, ये थर्ड, ठीक है, ये थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में आपको दिया हुआ है ये 4 हाइड्रोक्सी, मतलब 1 2 3 और 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, इसको हम लोग हेक्सेन को कभी कभी फिनॉल भी बोलते हैं, OH लगा हुआ है ना तो फिनॉल बोल दिया इसको, ठीक है। ये फिनॉल है, OH लगा हुआ है, दैट्स वाई हम लोग बेंजीन नहीं बोलेंगे, इसको फिनॉल बोलेंगे, फिनॉल, बेंजोल नहीं, फिनॉल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल है, लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट है ये, ओके। तो इसको हम लोगों ने HCl के साथ काम करवाया, इसका रिएक्शन करवाई, HCl के साथ रिएक्शन करवाई, HCl, H चला गया OH ग्रुप के पास,
हीट हुई, गर्म किया और इसमें रिएक्शन इस तरह से हुई कि OH2 है वो H इसके साथ आ गया ना, H इसके साथ आ गया था, है ना। तो एरो से नंबर मिलते हैं आपको, आपको पता है। अगर आपने प्रॉपर एरो करके बताया ना कौन सी चीज़ कहाँ गई, तो आपको उसके भी मार्क्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं उसके। तो ये लिख लिया करो, समझ भी और पेपर में भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे आपको। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या मतलब, एक्स्ट्रा पॉइंट भी देर टीचर इंप्रेस हो जाता है तुम्हारा केमिस्ट्री का, या आपने प्रॉपरली बताया हुआ। सो ये आ जाएगा आपका OH CH2 OH नेगेटिव H, ये इसके साथ आ जाएगा तो ये निकल जाएगा, ये मतलब टूट के निकल गया ना, बाहर निकल गया, ये टूट के बाहर निकल गया। और Cl जो है वो क्लोरीन आयन इसके साथ अटैच्ड हो गया, ये जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये बाहर निकल रहा है। तो बाहर निकल के क्या बनेगा, ये पानी H2O, वाटर बना ना H2O, और ये बन जाएगा हमारा 4-क्लोरोमिथाइल फिनोल। क्या बना, 4-क्लोरोमिथाइल फिनोल, 4-क्लोरो। अभी गिनती यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका भी समझ में नहीं आता है ना। 4-क्लोरोमिथाइल फिनोल, ओके, प्लस पानी। नेक्स्ट फोर्थ वाला, 6 हैं 6 है, मैं पूरा करवा के जाऊँगी आपको। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आपको नेक्स्ट बुक से पढ़ाऊँगी, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, तो थ्योरी क्या समझानी है। सो चलो फिर करो। ये वाला रिएक्शन क्या है, यहाँ पे एक वो दिया हुआ है 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, ये इसका नाम 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ का हाइड्रोजन उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ का हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और आयोडीन जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, ये आयोडीन यहाँ चला जाएगा। ये देखो, इसको बड़ा करूँ, ये है 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ का हाइड्रोजन निकल के इसके पास चला जाएगा, इसके पास एक कमी आ जाएगी, है ना, जहाँ कमी आती है वहाँ पे प्लस का साइन आता है। फिर यहाँ से उठ के आयोडीन इसके पास चला गया, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। जब हैलोजन ग्रुप लगता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं ना, हमें पीछे किया ना, हमने किया ना, याद रखो प्लीज़। फिर ये बन जाएगा हमारे पास 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन गया, ओके। बाकी आ गया फोर्थ वाला पॉइंट, फोर्थ वाली रिएक्शन क्या बोल रही है, ब्रोमोइथेन आ गया आपका, ब्रोमोइथेन आ गया आपका, सोडियम आयोडाइड आ गया, तो ये आ जाएगा आपको आइडोइथेन, ये आ जाएगा ना, इसको आई इसके साथ आ गया और ब्रोमीन चला गया इसके साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा आइडोइथेन है, ये अब आ गया सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम तो पता ही हो गया। लास्ट है आपका, ये देखो ध्यान से, ये आपका आ गया साइक्लोहेक्सेन, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ, ये आपका आ गया साइक्लोहेक्सेन। इसको किया हीट, यहाँ पे यूवी लाइट दी, इसको पास करवाई, ठीक है। तो ब्रोमीन आयन जो है वो फ्री रेडिकल है, उन्होंने रिएक्शन बुक में जो रिएक्शन दी है वो ऐसे दिया है उन्होंने, इस तरह से, साइक्लोहेक्सेन प्लस ब्रोमीन आयन, इसको हीट किया यूवी लाइट के अंदर, बुक में ये दिया है, ठीक है, बुक में ये दिया है LIGHT, ये दिया है। तो इसको हम लोगों ने तोड़ के किया, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक आयन फ्री करवाया, और ये जो ब्रोमीन है ये उठ के यहाँ पे इसके साथ फ्री वाले के पास चला गया, फ्री रेडिकल के पास चला गया, ठीक है। फिर हमारे पास ये आ गया 3 ब्रोमो कैसे आया, ये तो 1 ब्रोमो आना चाहिए था, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, 3 क्यों आएगा, ईन है ना यहाँ पे, 3 पे तो ईन है। ईन ग्रुप को हम लोग फर्स्ट काउंट करते थे या फिर, हाँ, ईन ग्रुप को फर्स्ट काउंट करते थे। 1 2 यहाँ पे गलत लिखा है, देखो यहाँ से 1 2 और 3, जहाँ पे ईन होता है वहाँ पे गिनती हम लोग गलत कर देते हैं, हम फिर ब्रोमीन वाले आयोडाइड वाले को नहीं काउंट करते हैं हम लोग, फिर ईन वाले को काउंट करते हैं। तो ये 1 2 3 है, यहाँ पे ईन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है 1 2 3, तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन हो गया ये, ठीक है। और ये प्लस HBr आ गया, जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था ना, ये जो है हाइड्रोजन जो गया था यहाँ से, वो Br के पास चला गया, क्योंकि हमारे पास 2 Br थे, बुक में क्वेश्चन में लिया हुआ है 2 Br है, तो एक का HBr बन गया और दूसरे का क्या बना 3
3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं ख़त्म कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ क्या करना है आपने, आपका काम है ऐसे मत जाना, ठीक है। लाइक करके जाना, कमेंट भी करके जाना ईमानदारी से, कैसा लगा आपको, समझ आई या नहीं, और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के लिए, ठीक है, ताकि मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो मेरा चैनल, आपको अच्छा लगा है तो, है ना। ओके, सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। स्टडी करो, इसको जो नोट्स बनाए हैं उसको क्या करो, रिवाइज़ करो, 2-3 बार रिवाइज़ करो, आपको याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। ओके, तो प्लीज़ अगर आपकी कोई फरमाइश है, जैसे एक लड़की ने अभी मुझे बोला है कि मैम आप मेरे को अल्कोहल, फिनोल और वो वाला ईथर वाला चैप्टर करवा दो, तो मैं ज़रूर करवाऊँगी यार, जैसे ये फिनिश होगा मैं वैसे करवा दूँगी। आई थिंक सेकंड चैप्टर वही है ना, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ना, ये बुक मैं पूरी की पूरी आपको करवाऊँगी, क्योंकि मेरे को भी रिवीजन करनी है, आपको भी रिवीजन करनी है ना, और मुझे लेक्चरर के लिए अपना टेस्ट देना है, और आपने अपने टेस्ट क्लियर करने हैं, और 12th अपनी अच्छे से करनी है, ठीक है। दोनों का ही टेस्ट है, तो हम लोग दोनों ही जीतेंगे। ओके, सो आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। ओके, और मिलते हैं दोबारा। पढ़ो और मस्त रहो, ठीक है, ऐश करो, और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।